हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैम और आप देख रहे हैं एडुकोड सैम, जिसमें हम लोग अभी फिलहाल देख रहे हैं सी लैंग्वेज के बेसिक सीरीज के कुछ कोड्स, कुछ एग्जांपल्स, जिससे हमें सी लैंग्वेज को करने में आसानी मिले और उनके सारे कोड्स हमें समझ में आए। तो उसी सीरीज में हम और आगे बढ़ते हैं और अपना तीसरा एक्सरसाइज देखते हैं, जिसमें हम लोग आज कैलकुलेट करने वाले हैं फ्लोट नंबर्स के। तो इसके लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए हैं और यहाँ पे हमने एक फोल्डर ओपन किया अपना, सी प्रैक्टिस बेसिक। हमने 3 वीडियो पहले बना चुका है, प्रिंटफ फंक्शन पे और स्कैनर फंक्शन पे, और उसके बाद से एक इंटीजर वैल्यू को कैलकुलेट करने के वो सारे पॉसिबिलिटीज और उन सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आप चाहे तो आप चैनल विजिट करके और प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज को देख सकते हैं और वहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई है। आई होप कि आपको पसंद आए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सीखने को मिले। ओके, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो में हम, जो कि बेसिकली होने वाला है फ्लोट वैल्यू का कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम एक अपना नया फाइल बना लेते हैं, सी का 04 फ्लोट कैल सी डॉट सी मतलब सी लैंग्वेज का कोड। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये डॉट सी लगा है, ये डॉक्यूमेंट, ये सी लैंग्वेज के फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट सी। ओके, तो शुरू करते हैं अपना आज का टास्क। सबसे पहले हम अपना हेडिंग लेंगे include डॉट stdio डॉट एच और मेन फंक्शन इंटू मेन। ओके, क्योंकि हमारा कोड होगा फ्लोट वैल्यू को कैलकुलेट करना, सम, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें करके देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं फ्लोट है क्या। फ्लोट एक डेटा टाइप है जो पॉइंट वैल्यू को कंटेन करता है। ओके, और इसका मैक्सिमम पॉइंट के बाद वैल्यू होता है 6 नंबर के वैल्यू को कंटेन कर सकता है। और इससे ज़्यादा लेना होता है तो हमें एक इसका इससे ज़्यादा लेने वाले नंबर का एक डेटा टाइप होता है डबल, जिसको फ्लोट का मतलब बड़ा भाई बोल सकते हैं, जो जिसमें हम मैक्सिमम अराउंड 15 नंबर ले सकते हैं पॉइंट के बाद। ओके, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं फ्लोट टाइप के। फ्लोट num1 एंड फ्लोट num2। ओके, ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है और एक तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं फ्लोट का ही। क्योंकि दो वेरिएबल को जब हम कैलकुलेट करेंगे, तीसरा वेरिएबल जो आएगा तो वो भी एक फ्लोट डेटा टाइप ही होगा, तो इसलिए फ्लोट डेटा टाइप लेते हैं। और इसको हम सपोज कि हम एक वेरिएबल सम लेते हैं। अगर हम सम नंबर वन को ऐड करें तो एक तीसरा वैल्यू बनेगा, जिसको हम दूसरे तीसरे वेरिएबल हम स्टोर करेंगे और उसका नाम होगा सम। ओके, तो अभी हम एक प्रिंट फंक्शन लगाते हैं जिससे यूजर को शो होगा कि एंटर योर फर्स्ट फ्लोट वैल्यू। ओके, और यहाँ पे सेमी कॉलन एंटर, और ये जैसे शो होगा यूजर को तो यूजर एलिजिबल होगा कुछ वैल्यू एंटर करने के। तो वो वैल्यू हम कहाँ पे एंटर करवाएंगे, स्कैनर से क्या करें, यूजर का इनपुट यहाँ पर ले पाएंगे हम। तो परसेंट एफ, और इसमें हम लिखेंगे स्कैनर फंक्शन के अंदर डबल कोट के बीच में लिखेंगे हम परसेंट एफ। चूंकि फ्लोट डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट एफ, इसलिए हम परसेंट एफ लिखेंगे। कॉमन देंगे एम परसेंट, और किस वेरिएबल में स्टोर होगा, num1। ओके, तो पहला जो यूजर वैल्यू देगा वो num1 वेरिएबल में जाकर स्टोर होगा। सेमीकोलन देते हैं और फिर पहला वैल्यू एंटर करने के बाद फिर यूजर को शो होगा प्रिंट एंटर योर सेकेंड फ्लोट वैल्यू। ओके, जैसे यूजर को ये शो होगा तो यूजर एलिजिबल होगा सेकंड वैल्यू इनपुट करने का। इसीलिए डबल कोट के अंदर हम लिखते हैं
परसेंट एफ, ओके, एंड और कॉमा एम परसेंट, और वो वेरिएबल का नाम देंगे जिसमें हम सेकंड वैल्यू को शो कराना चाहते हैं, वो है नंबर 2, ओके, सेमीकोलन। नंबर वन नंबर दो नंबर लेने के बाद, फ्लोट नंबर लेने के बाद उसका हम कैलकुलेशन करेंगे सम वेरिएबल में। ये तीसरा वेरिएबल है, इसमें हम उन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, सम लेंगे। तो सम इक्वल टू नम वन प्लस नम टू, ओके। और फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो दो वैल्यू आया था उनका हम सम लेकर एक तीसरे वैल्यू जो डिफाइन किए थे फ्लोट सम, उसमें स्टोर करा दिए दोनों का सम, और उनको हम प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट एफ से। यहाँ पे सो होगा सम ऑफ फ्लोट वैल्यू, वाला वैल्यू यहाँ पे शो होगा, एंड सॉरी इसके ये अंदर आएगा सम ऑफ फ्लोट वैल्यू दिस एंड दिस इज दिस, ओके। यहाँ पे तीन पैरामीटर्स वेरी किया गया है, और इसका सीक्वेंस क्या होगा, पहला जो होगा ये पहला पैरामीटर सर, ये किसको रेफर करेगा, नम वन को, सेकेंड वाला नम टू को, एंड थर्ड वाला जो सम होगा उस सम को करेगा, ओके। कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे रिटर्न 0, ओके, परफेक्ट। यहाँ पे हमारा यूजर पहला वैल्यू इनपुट करेगा और स्टोर होगा नम वन में, यहाँ पे सेकेंड वैल्यू यूजर इनपुट करेगा, स्टोर होगा नम टू में। उसके बाद से इसका हम सम निकालेंगे। ये सम हमारा वेरिएबल है जिसमें हम नम वन नम वन टू को हम स्टोर करा रहे हैं सम करके, और उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख करके हम डायरेक्ट वो भी सम केवल सम को ही प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सम ऑफ गिवन फ्लोट वैल्यू, ऐसे हम करा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम एक ही पॉइंट एक्सपायर लेंगे जो कि इसको रेफर करेगा सम को, रन कराते हैं। फ्लोट वैल्यू यहाँ पे हम पॉइंट में डालते हैं 43, ओके। यहाँ पे सम ऑफ गिवन फ्लोट वैल्यू, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया लिखने में, सम ऑफ, यहाँ पे ऑफ गिवन फ्लोट एफ एल ओ ए टी फ्लोट वैल्यू बराबर, आगे रन कराते हैं। पहला वैल्यू हमारा एंड दूसरा वैल्यू, और यहाँ पे उसका आ गया सम। अब यहाँ पे ये पॉइंट के बाद दो चार छः, पॉइंट के बाद छः वैल्यू आ रहा है। सपोज कि हमें दो ही वैल्यू चाहिए और वो भी राउंड अप हो, मतलब वो कि ऐसा नहीं कि दो ही वैल्यू बाद में चार जो वैल्यू वो रिक्वायर्ड है वो मतलब इंपॉर्टेंस रखता हो और वो गायब हो जाए, ऐसा नहीं। ये हम चाहते हैं पॉइंट के बाद सब सिर्फ दो वैल्यू आए, तो इसके लिए हम क्या करें, परसेंट के जस्ट बाद पॉइंट टू लिखेंगे। इससे क्या होगा, पॉइंट के बाद जो वैल्यू आएंगे वो मैक्सिमम दो वैल्यू तक, सारे सिक्स वैल्यू का राउंड अप होगा, ओके। तो अब इसको रन कराते हैं। पहला वैल्यू सपोज कि हम यहाँ पे दो चार छः वैल्यू देते हैं, ओके। और यहाँ पे पॉइंट एक दो तीन चार पाँच छः, छः छः वैल्यू पॉइंट के बाद दिए हैं, बाकी इसको सम होगा, ओके। वो सारे वैल्यू को ये राउंड अप करके यहाँ पर सम होने के बाद यहाँ पर भी सिक्स वैल्यू आते, हालांकि यहाँ पर सिक्स वैल्यू आते, और ये इसलिए नहीं है कि हमने जस्ट इसको बाइंड अप किया है पॉइंट टू से राउंड अप के लिए, ओके। तो पॉइंट टू लगाने तक दो ही वैल्यू तक वो जाएगा पॉइंट के बाद, और वो वैल्यू होंगे सारे सिक्स वैल्यू का राउंड अप, ओके। तो दोनों के एक साथ प्रिंट करा के देखते हैं, कंपेयर करते हैं, ओके।
तो ये रहेगा हमारा बिना राउंड अप का, और सेकंड वाला राउंड अप का रहेगा। फर्स्ट वैल्यू 6 वैल्यू हो गया, और 1 2 3 4 5 6 एंटर। यहाँ पे ये देख सकते हो 6 वैल्यू यहाँ पे है पॉइंट के बाद 31 0 2 11, और यहाँ पे 31। यहाँ पे इसको, चूंकि ये देखो ये 5 से भी कम है, इसके लिए इसको गैप कर दिया है, इसको इंग्लिजिबल कर दिया, और इसको भी वैसे ही करके, मतलब वो दो ये सारे को देखा जाए तो 5 से ये कम है। जैसे कि अगर एक को देखा जाए तो 5 से कम है, इस एक को देखो 5 से कम है, अगर इन सारे 11 को देखा जाए तो 15 से कम है। तो ऐसे ये राउंड अप करके यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगाते हैं, अगर पॉइंट 3 लगाए तो 3 वैल्यू को राउंड अप करके वो शो करेगा। तो ऐसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अभी फिलहाल इसको हटाते हैं और इसी को रखते हैं। और इसी तरह हम अपना और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि डिवीजन इक्वल टू num1 बाय num2। सॉरी, पहले इसको हम डिफाइन करना पड़ेगा। तो प्लॉट सम हो गया, सब्सट्रैक्ट प्लॉट डिवाइड प्लॉट प्रोडक्ट, या फिर मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सारे वैल्यू, वो जो सारे वेरिएबल्स हैं उनमें असाइन करेंगे पर्टिकुलर कैलकुलेशन को। सेकेंड टाइम हम लिखते हैं सब्सट्रैक्ट लेते हैं, थर्ड में हम डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी सब्सट्रैक्ट में यहाँ माइनस होगा, डिवाइड में num1 डिवाइड num2, और यहाँ पे लास्ट है प्रोडक्ट num1 मल्टीप्लाई num2। ओके, और सारे को कॉपी करके, ओके, तो यहाँ पे सम होगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा। काम करते हैं, यहाँ सम ऑफ प्लॉट वैल्यू, यहाँ पहला वैल्यू शो होगा, एंड सेकंड वैल्यू इज थर्ड वैल्यू। इसकी हम इक्वल टू लगा सकते हैं, जैसे कि इक्वल टू। ओके, यहाँ पे पहला जो परसेंटेज फॉरवर्ड से रहेगा वो नंबर 1 को फर्स्ट वैल्यू को शो करेगा, और सेकंड वाला num2 को, एंड थर्ड वाला इसी पर्टिकुलर कैलकुलेशन को। तो पहला सम है तो सम को रेफर करेगा, और यहाँ पे दूसरा हमारा क्या है, सब्सट्रैक्ट है। सो ये दूसरा है इसका सब्सट्रैक्ट। ओके, यहाँ पे डिवीजन तो यहाँ पर भी हम उसी का वेरिएबल लेंगे डिवाइड का। ओके, एंड थर्ड में हमारा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का आएगा हमारा प्रोडक्ट वेरिएबल। ओके, और इनके लाइन के आगे हम बैकवर्ड एंड देते हैं शिफ्ट रोल के साथ, उसके बाद से बैकवर्ड एंड, सारा का सारा आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आएगा। ओके, हम इसको रन कराते हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट वैल्यू न भी दे फिर भी ऑटोमेटिक ये जीरो जूम करेगा। यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ प्लॉट वैल्यू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, सारे में 6 वैल्यू यहाँ पॉइंट के बाद कंटेन कर रहा है। अभी क्या करते हैं कि
सारे जो एफ है उसको 0.2 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे 0.2, ये सारे को हम 0.2 असाइन करेंगे तो क्या होगा कि वो मैक्सिमम वैल्यू 0.2 ही कंटेन करेगा। ओके, तो 0.2 अब रन करते हैं। तो पहला वैल्यू एंड दूसरा वैल्यू, सम ऑफ प्लॉट वैल्यू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। एग्जैक्टली, और डिवीजन में भी देख सकते हैं पॉइंट वैल्यू डिवाइड किया है। तो इस तरह हम इसका हम प्लॉट का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके।